हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जॉब इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आधार सुपरवाइजर भर्ती 2026 का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे इस भर्ती के लिए कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है और इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर आपको कोई भी लिखित परीक्षा पास करनी नहीं होगी। ये सभी भर्तियाँ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हैं। आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म फिल करना होगा, उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा रैंडमली, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस रिक्रूटमेंट के लिए आपको कोई भी लिखित परीक्षा पास करनी नहीं है। अब हम जान लेते हैं इस भर्ती का पूरा नाम। तो इस भर्ती का पूरा नाम है आधार सुपरवाइजर एंड ऑपरेटर रिक्रूटमेंट 2026। ये सभी भर्तियां डिस्ट्रिक्ट लेवल की होने वाली हैं, यानी कि आप अपने राज्य के डिस्ट्रिक्ट पे ज़िले पे नौकरी पाएंगे। अब हम जान लेते हैं इस भर्ती से संबंधित सभी महत्वपूर्ण आवेदन तिथियां। आधार सुपरवाइजर एवं ऑपरेटर भर्ती 2026 के लिए आवेदन 25 जुलाई 2026 से शुरू हो चुके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 20 अगस्त 2026 है। आवेदन मोड ऑनलाइन है, यानी कि ये फॉर्म पूरी तरह से ऑनलाइन है, आपको ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरना। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इस रिक्रूटमेंट के लिए आपको कोई भी लिखित परीक्षा नहीं पास करनी होगी। ये सभी भर्ती डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाली हैं, तो ये सबसे अच्छी और ख़ास बात है। अब हम जान लेते हैं कि किन किन राज्यों में वैकेंसी निकाली गई हैं। बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान। इसी प्रकार से कई अन्य राज्यों में भी वैकेंसी निकाली गई हैं। आगे हम ये भी जानेंगे कि किस राज्य में कितनी वैकेंसी निकाली गई हैं। अब हम जान लेते हैं आधार सुपरवाइजर भर्ती 2026 के एज लिमिट डिटेल्स के बारे में कि आयु सीमा कितनी मांगी गई है। यहाँ पर न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष जबकि अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष मांगी गई है। आयु की जो गणना है कक्षा 10 की मार्कशीट के आधार पर किया जाएगा और जो गणना है 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर किया जाएगा। यानी कि वह सभी कैंडिडेट जिनकी आयु 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, वह इस फॉर्म को आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब हम इस वैकेंसी से संबंधित कुछ अन्य डिटेल जान लेते हैं, जैसे कि इस रिक्रूटमेंट को कंडक्ट कराने वाली संस्था है CSC ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड, जो कि एक सरकारी कंपनी है जो कि UIDAI के अंतर्गत काम करती है। बात की जाए इस भर्ती के तहत कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई हैं, तो इसके अंतर्गत 2 पोस्ट निकाली गई हैं, आधार सुपरवाइजर एंड ऑपरेटर डिस्ट्रिक्ट, जिलेवार ऑपरेटर जो होते हैं। कुल कितनी वैकेंसी हैं, तो टोटल 12 राज्यों में 348 वैकेंसी इस नोटिफिकेशन के तहत निकाली गई हैं। किस राज्य में कितनी वैकेंसी निकाली गई हैं आगे हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में 5 हैं, छत्तीसगढ़ में 18 हैं, बिहार में 101 हैं, उत्तर प्रदेश में 29 हैं, कर्नाटक में 161 हैं, गोवा में 1 है। इसी प्रकार से बिहार में अन्य 18 हैं, मध्य प्रदेश में 7, गोवा में 1, गुजरात में 1, सिक्किम में 1, नागालैंड में 1, अरुणाचल प्रदेश में 1, असम में 3, जम्मू कश्मीर में 1, सिक्किम में 2, हरियाणा में 15, मध्य प्रदेश में 2, उड़ीसा में 4, राजस्थान में 2, पंजाब में 9, तेलंगाना में 4। इस प्रकार से सभी जिलों में राज्यों में वैकेंसी निकाली गई हैं। तो अब आपको देखना होगा कि आपके ज़िले में कितनी वैकेंसी निकली हैं और कौन से ज़िले में कितनी वैकेंसी निकली। तो इसके लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ ऑनलाइन आवेदन लिंक जो है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस लिंक पर जाकर आप अपने ज़िले में आधार सुपरवाइजर एवं ऑपरेटर डिस्ट्रिक्ट की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि आपको इस भर्ती से रिलेटेड कोई अन्य जानकारी चाहिए या फिर इस भर्ती से रिलेटेड कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ये भर्ती बहुत ही अच्छी भर्ती है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी लिखित परीक्षा पास करनी नहीं है। यदि बात की जाए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मात्र कक्षा 10 या 12 होना चाहिए। 2 में से कोई भी है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, आसानी से आवेदन कर सकते हैं।